करने से पहले लग्न से कैसे ही ऊर्जा का अग्नि के रूप में आविर्भाव होता है, माने मनुष्य का जन्म होता है, तो उसको सबसे पहले किन चीजों का सपोर्ट की आवश्यकता होती है, वो सब दूसरा भाव उसको प्रोवाइड कराता है। दूसरा भाव से हम देखते हैं कि क्या वह प्रोसेस करता है, उसके पास क्या होता है, क्या क्या, चाहे वो संपत्ति के रूप में हो, जेंट्स के रूप में हो, या फिर लर्न बाई हिज ओन एक्सपीरियंस, जो भी कुछ वो लर्न करता जाता है वो सब भी दूसरे भाव में इकट्ठा होता है। या हम कह सकते हैं कि दूसरा भाव एक स्टोरेज की तरह है व्यक्ति के लिए। और जैसे जैसे दशाएं आती जाती हैं, समय आता जाता है, या चार्ट का जो भी पोटेंशियल होता है उसके अकॉर्डिंग दूसरा भाव रिवील करता जाता है या व्यक्ति को वो सारी चीजें प्रोवाइड कराता चला जाता है। दूसरा भाव जो हम एजुकेशन लेते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, जो हमारी जो डिग्रीज हैं हमारे पास, whatever we possess, it is considered by second house। तो दूसरा भाव चतुर्थ भाव का 11वां भाव भी है। 11वां भाव भी परिवृत्त, उसका उपचय भाव वृत्त, जो कि वृद्धि को दर्शाता है किसी न किसी तरह। तो चौथे भाव की वृद्धियां तभी संभव है जब दूसरा भाव अपना संबल देगा चौथे भाव को। यहाँ का नैसर्गिक जो लॉर्ड है वो भी शुक्र है। शुक्र का काम वैल्यू एड ऑन करना होता है। व्यक्ति अपने जन्म के साथ जो कुछ लेके आया है या उसने अपने कर्म से जो कुछ भी प्रोसेस किया है उसका शुक्र वृद्धि करता है। अब ये अलग बात है कि शुक्र की अपनी स्थिति किस तरह की है कुंडली में, या तात्कालिक जो सेकंड भाव का कारक है उसकी स्थिति कैसी है, ये सब एक अलग विषय है। दूसरा भाव ईशान कोण भी कहलाता है, कुंडली का ईशान कोण। ईशान कोण रुद्र का भाव, जहां से ऊर्जा की शुरुआत होती है, जहां से संबल मिलता है व्यक्ति को, ये सब ईशान कोण है। अर्थ त्रिकोण की तीनों राशियां पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं, लेकिन पहली राशि का कारक शुक्र है, दूसरी राशि का कारक बुध है जो कि एनालिसिस, कैलकुलेशन, तर्क शक्ति और शारीरिक ऊर्जा को इन्वॉल्व करता है, और तीसरी यानी दशम भाव का कारक शनि है। तो शनि धर्म और कर्म के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट बताता है कि उसका जीवन किस तरफ का या किस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होगा। शुक्र, दूसरे भाव का शुक्र जो व्यक्ति ने अर्जित किया है उसको संभाल कर रखने का है, कि वो उस धन को संभाल कर रखेगा या उसका व्यय करेगा। व्यय करेगा तो किस तरह से करेगा। चौथा भाव अगर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो दूसरे का तीसरा परिवृद्धि भाव है, तो व्यक्ति अपनी लग्जरी, गाड़ियां और अपने शौक को साधन संपन्नता पर खर्च करेगा, या फिर जिस तरह से वो कनेक्ट होता जाएगा उस तरह की चीजों से वो अपना खर्च करता जाएगा। दशम भाव व्यक्ति के कर्म का सोर्स है। व्यक्ति के सोशल स्टेटस, उसके सामाजिक संबंध व प्रतिष्ठा को दर्शाते हुए सिक्स्थ भाव या से नौकरी या सेवंथ भाव से अगर वो कनेक्ट होगा तो व्यवसाय। किसी भी भाव का अन्य भावों के साथ कनेक्शन, उसको हम कैसे देखेंगे, या तो भाव इनका इन्वॉल्वमेंट, एक तो भाव में उपस्थित राशि या उसमें बैठा हुआ ग्रह या इन सबके नक्षत्र स्वामी, ये सारे लोग कंजंक्टली मिलकर बताएंगे दशम भाव का पोटेंशियल या किसी भी भाव का पोटेंशियल कैसा है। तो अगर हम केपी की बात करें तो भाव का पोटेंशियल भाव का सबलॉर्ड बताएगा और ग्रह का पोटेंशियल ग्रह का सबलॉर्ड बताता है। लेकिन अभी हम केपी की बात नहीं, अभी हम इन जनरल सेंस में मैं अपने विचार रख रही हूँ। छठा भाव बंधन का भाव है, दासता का भाव है, सेवा का भाव है, और इस सबसे अलग एक मजबूरी का भाव है। तभी तो व्यक्ति नौकरी करता है। अब नौकरी कैसी होगी, ये आगे के कनेक्शंस या ग्रहों के कनेक्शंस वो बताएंगे कि वो किस तरह से छठे भाव को कलर देते हैं। क्या नौकरी उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो उसको नीचे की तरफ ले जाएगी, या उसकी नौकरी इतनी ऊपर है कि वो समाज को एक नई दिशा दे सकता है। तो छठा भाव कहीं ना कहीं से व्यक्ति की मजबूरी को दर्शाता है। अगर व्यक्ति सेवा भी करता है, इसको सेवा भाव भी कहते हैं, अगर ये सेवा भी करता है छठे भाव से तो वो भी मजबूरी वश ही करता है व्यक्ति। इसी तरह से अभी तक अनुभव में देखने में आया है।
दशम में बैठा, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि दशम में बैठा हुआ सूर्य हम बोलते हैं बिग बली है, बहुत अच्छा है, क्योंकि दशम भाव कुंडली का पीक भाव भी है। वहां पर बैठा हुआ सूर्य भी हमेशा सरकारी नौकरी या सरकार का कारक नहीं बनता। समटाइम्स ये व्यक्ति को उच्च पदासीन या समाज में प्रतिष्ठित लोगों से संबंध का कारक भी बनता है। बहुत सारे लोग हैं जहां उनका दशम में सूर्य अपनी राशि का या उच्च का भी होकर बैठा है, तो भी हम देखते हैं कि वो लोग सरकारी नौकरी में नहीं जाते हैं। इसका कारण भी यही है कि फिर दशम भाव में बैठा हुआ सूर्य कहां से किस तरह से कनेक्शन बनाता है। लेकिन ये जरूर मेरे अनुभव में अभी तक हमेशा आया है कि दशम भाव में बैठा सूर्य उच्च पदासीन लोगों से या समाज में प्रतिष्ठित लोगों से संबंध जरूर स्थापित कर पाता है, अगर वो शुभ है तो। और यही दशम में बैठा हुआ सूर्य समाज में व्यक्ति को नीचा भी गिरा देता है, भले ही वो उच्च का क्यों ना हो। तो ये अपने अपने ग्रह के अपने पोटेंशियल और उसके अन्य भावों के साथ किस तरह के कनेक्शन होंगे, इन सबको हम देखेंगे। दशम भाव एक अनुशासन का भाव भी है, दशम भाव से ही अनुशासन आता है, चाहे वो खुद का अनुशासन हो या किसी दूसरों को अनुशासन में रखने का हो। अगर इस पर गुरु का भी प्रभाव है तो सोने पर सुहागा। गुरु के कारण आप व्यक्ति इतना सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रिलायंट हो जाता है कि कहीं से कोई शंका की बात उसमें रहती ही नहीं है उसके व्यवहार में। और दूसरी बात, दशम भाव से ही हिटलरशाही भी आती है, क्योंकि वो दूसरे व्यक्तियों को अपने हिसाब से अपने तरीके से रखना चाहेगा व्यक्ति। दशम भाव जैसा कि हम जानते हैं कि कुंडली का सर्वोच्च भाव है और यहाँ सूर्य भी पीक पर होता है, तो ज्यादातर ऊर्जा वाला समय हम इसको ऊर्जा शक्ति की ऊर्जा से भी चेक कर सकते हैं, जो उसकी 18 से लेके 45-50 या सरकारी नौकरी में कहें तो 60 तक मानी गई है। यही समय व्यक्ति की सबसे ज्यादा ऊर्जा का समय भी होता है। अब इस ऊर्जा के समय को व्यक्ति सबसे ज्यादा वो कहाँ लगाएगा, इसीलिए इसको कर्म भाव भी माना गया है। ऐसा मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कर्म व्यक्ति किस तरह के करेगा, किस तरह के कर्म में वो इन्वॉल्व रहेगा, इसलिए हम इसको दशम भाव से देखते हैं। दशम भाव से कर्म को देखने के लिए, जैसा कि यहाँ का नैसर्गिक कारक शनि है, शनि की तृतीय दृष्टि यहाँ से 12वें भाव पर होती है, जो कि पनिशमेंट या फिर निवृत्ति को दर्शाती है। जो काम कर रहे हैं या और भावों से जैसे भी कनेक्शन होगा, वो शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर इसीलिए संभावना रखी गई है, क्योंकि 12वें भाव से हम निवृत्ति को भी देखते हैं। शनि की यहाँ से सप्तम दृष्टि चतुर्थ यानी सुख भाव पर रहती है। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि व्यक्ति के कर्म अगर धर्म के साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली शनि चौथे भाव के सुख को बढ़ाएगा, वहां से व्यक्ति को प्रसन्नता खुशी मिलेगी। और सप्तम भाव जो कि दशम का दशम है और समाज का भाव है, व्यक्ति अपने कर्म से दशम के दशम को समाज को जो भी देगा, वैसा ही समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनेगी, वैसे ही समाज में उसकी एक आइडेंटिटी होगी, क्योंकि यह समाज हमको बहुत कुछ देता है और हम जो कुछ भी बनते हैं वो समाज के ही कारण बन पाते हैं। समाज में हमारे परिवार, रिश्तेदार या लोग जो हमारे अलावा कोई भी है, उन सबका सपोर्ट है हमारे लिए। तो 7वें भाव से अगर समाज हमको सपोर्ट किया है, तो हमने अपने कर्म करते हुए समाज को कितना सपोर्ट किया है। अगर दशम भाव 7th से कनेक्ट होता है तो वहां से फिर मालूम चलेगा कि 7th ने हमको क्या दिया, समाज व्यक्ति के कर्म की प्रतिक्रिया क्या हुई, जो भी कर्म उसने किए उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हुई। फिर छठा भाव जो है वो चौथे का सुख भाव भी है, सॉरी चौथे का परिवृद्धि भाव है। अब चौथे का परिवृद्धि माने सुख की परिवृद्धि, अति सर्वत्र वर्जित, जहां भोग है तो रोग है। चौथे भाव का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना तो छठे भाव से रोग होना तो तय ही है कि भोग है तो रोग है। अति प्रॉपर्टी है, संपत्ति है बहुत ज्यादा, तो विवाद, लिटिगेशन, ये सब भी चौथे की प्रतिक्रिया है जो छठे से निकल के आ रही है। तो इसी तरह से हम भावों को कनेक्ट करते हुए
अब देखते हैं कि छठे में हमने जिस तरह की नौकरी की या जिस तरह की हमने काम किए, जो सेवा भाव रखा, तो दूसरा भाव छठे का फिर भाग्य भाव है, वो भी बनता। तो इसी तरह से हम आगे कलेक्शन करते जाएंगे और मेरे ख्याल से अभी के लिए मैं इतना ही।